जितनी महंगाई का तूफान इन 4-5 सालों में आया है, मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। हम छोटे दुकानदार हैं, हमारा 200 से ऊपर चलता ही नहीं है ना। 10,000 बिजली का बिल आया ये हुआ है। देखें आपके सामने है। यूनिट कितने और बिजली का बिल देखें 10,000। ये कैसे हो सकता है? नाजरीन, बिजली के बढ़ते हुए बिलों ने जहां आम आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है, वहां पर कारोबारी हजरात इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की शाहीन मार्केट में, जहां पर इतनी बड़ी और हैवी मशीनें मौजूद हैं। प्रिंटिंग और प्रेस का काम किया जाता है और ये सारी मशीनें चलती बिजली से हैं। ये मैंने रेंट पे ली है, दुकान मालिक है ना, ये इन्होंने गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है किराया वगैरह वो नहीं दिया। अभी ओपन किया है, घंटा डेढ़ पहले ही सील हो गई थी। नाजरीन, बिजली के बढ़ते हुए बिलों ने जहां आम आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है, वहां पर कारोबारी हजरात इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की शाहीन मार्केट में, जहां पर इतनी बड़ी और हैवी मशीनें मौजूद हैं। प्रिंटिंग और प्रेस का काम किया जाता है और ये सारी मशीनें चलती बिजली से हैं। तो इनके जो ओनर्स हैं, यहाँ के कारोबारी आदमी हैं, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। क्यों? क्योंकि बिजली के बढ़ते हुए बिलों ने जहाँ पर आम आदमी का जीना दोभर किया है, वहाँ पर बहुत सारा कारोबार भी मुतासिर किया है। आइए आज कारोबारी हजरात से पूछते हैं कि वो इतनी महंगाई के दौर में जहाँ बिजली के बिल इतने महंगे हुए नजर आते हैं, वहाँ पर वो आज भी अपना कारोबार चलाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ले जी, ये देखें, अब हम दुकान के अंदर एंटर ही होने लगे थे तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो लाइट बंद हो चुकी है, पंखे बंद हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हवा खुद ले रहे हैं। अपने जो प्रिंटिंग के गत्ते वगैरह होते हैं उन्हीं से वो हवा लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? फयाज नदीम। सर, कितने साल हो गए हैं आपको ये प्रिंटिंग का काम करते हुए? का काम करते हुए कम से कम 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन जितनी महंगाई और जितनी लोड शेडिंग इस दफ़ा हुई है, किसी भी जो है ना कि हुकूमत में नहीं हुई है और इसकी वजह से हम इतने परेशान हैं। गर्मी आपके सामने है क्या? सर, मैं वही बात कर रही हूँ कि अभी हम लोड शेडिंग की बात करें कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग पहले से कम हो गई है, लेकिन अभी भी लोड शेडिंग है कि अभी हम दुकान के अंदर एंटर होने की देर थी कि जो लाइट है वो बंद हो गई है। सर, आपकी जो इतनी हैवी मशीनरी होती है, ये चल रही होती है और बंद हो जाती है, बीच में काम रुक जाता है, इससे आपका कारोबार कितना मुतासिर होता है? बहुत मुतासर होता है। अब तो खर्चे पूरे भी नहीं होते। अब तो महंगाई ने और बिजली की लोड शेडिंग ने इतना काम ख़राब कर दिया है कि घर बमुश्किल हम जो है ना कि एक टाइम की रोटी है और एक टाइम की रोटी नहीं है हम लोगों के पास। तो ये हाल हो गया है कि भाई जो है अब हम रोएं या क्या करें, किसको कहें कि भाई जो है ना कि हमारे साथ ये हाल है। तो सर, ये अब देखें तो अगर इमरान खान की हुकूमत थी तब भी यही हालात थे, अब नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत आई है, मरियम नवाज साहिबा आई है, लेकिन आम आदमी जो है वो तो अपनी जिंदगी का गुजर बसर बहुत मुश्किलों से कर पाते हैं। तो ये तो फिर कारोबारी शख्स है ना, तो इनका क्या है? आपका बिजली का बिल कितने तक का आ जाता है? हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। हमारा तो 20,000 से ऊपर का बिल आ जाता है यहाँ दुकान के ऊपर, और इतना काम भी हालांकि नहीं है। चलो काम हो ना फिर भी समझ आती है, चलो ठीक है भाई काम है तो चलो कोई नहीं, उसमें से निकल ही आता है। अब तो इजाफी बिल जो है ना कि और इतने सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं बिलों के ऊपर, तो वो तो यकीन करो कि भरना मुहाल हो गया। ये तो कई दफ़ा हम दिल करता है कि हम दुकानें बंद कर दें, शटर गेट बंद कर दें, ताकि ताले लगा दें, ना होंगे ना बिजली का बिल आए। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त आम आदमी कितना परेशान नजर आ रहा है और कारोबारी हजरात कितने परेशान नजर आ रहे हैं। बिजली गई हुई है और लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में इजाफा, इतने ज्यादा यूनिट्स चलते हैं और उसके बावजूद बिल इतना ज्यादा आता है। मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में तो जिनके 500 से या 700 से जायद यूनिट्स चलते हैं उनको तो रिलीफ दिया है, मगर एक आम आदमी का क्या? आइए नाज़रीन, मजीद दुकानों में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस वक्त बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। जी, तो हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं, इस वक्त हम शाहीन मार्केट में मौजूद हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 18 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतने 18 सालों में क्या आपका बिजली का बिल इतना ही आता था जितना अब आ रहा है? नहीं, ये तो तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है कि बिल इतना ज़्यादा आने लग गया है। पहले हमारा ये बिल 3,000-3,500 के करीब आता था, अब ये 10,000 के करीब पहुंच गया है। इतना ज्यादा फर्क पिछले 1-2 सालों में? जी, इतना ही फ़र्क आ गया 1.5 साल के अंदर। और कारोबार इसी वजह से मुतासर हो गया, कुछ मटेरियल महंगा हो गया, कुछ बिजली महंगी होगी। जो काम हम
अब महीने में तकरीबन 20,000 का निकालते थे, वो हमारी 15,000 की एवरेज पे आ गए हैं। कम मतलब इतना अब आपका प्रॉफिट नहीं है जितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है। इन्वेस्टमेंट है, बिजली के बिलों ने ज्यादा हमें जो नुकसान पहुंचाया तो आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि वो बिजली के बिलों में कमी करें या नहीं करें? वैसे पंजाब में आपको मालूम हो तो मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के लिए ये ऑफर रखी है कि जिनका 500 से 700 यूनिट चलेगा उनको जो है वो 14 रुपए की कमी का उन्होंने ऐलान किया है 2 महीने के लिए। मैम ये देखें, हमारे पास बिल इस टाइम मौजूद हैं, हम छोटे दुकानदार हैं, हमारा 200 से ऊपर चलता ही नहीं है ना। 10,000 बिजली का बिल आया ये देखें आपके सामने है, यूनिट कितने हैं और बिजली का बिल देखें 10,000, ये कैसे हो सकता है? यही तो मसला है सारा कि 200 से भी कम यूनिट है, 10,000 का बिल है। सर आपने वोट किसको दिया था? वोट तो इमरान खान का। अच्छा, तो अब इमरान खान के दौर में भी क्या बिजली के बिलों में इतने ही इजाफा होता था या कोई कमी आई? इमरान खान के दौर में तो बिजली का बिल मुनासिब था बहुत। ये जो अगर 10,000 का बिल है ना, उस वक्त हमारा ये 6,6500 रुपये का बिल था। अब ये उसी महीने की एवरेज लगाएं तो ये 10,000 का बिल, 3500 से 4,000 हम ये बिल में फालतू पैसा भर रहे हैं। ये आप ये हमारी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करे, छोटे मजदूर जो लोग हैं उनके लिए ये बिजली के बिलों में रिलीफ करें। इतने टैक्स हैं इसके अंदर, बिजली की कीमत देखें और इनके टैक्स की तादाद देखें। जीएसटी ज्यादा लगाया हुआ है, टैक्स ज्यादा लगाया हुआ है, और ये देखें इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इतने सारे तो टैक्सेस की भरमार है, उतना बिजली का बिल नहीं होता जितने टैक्स हैं। जी मैम, हम इतने परेशान हैं कि ये चलो ये दुकान पे भी टैक्स भरते हैं, जो घर के बिल हैं उन पे इससे ज्यादा टैक्स हैं, तो हम दुकान पे भी टैक्स पे कर रहे हैं, घर के बिलों पे भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो खुदारा इनको चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करें। हर चीज़ बिजली के बिलों से तो नहीं ना वसूल करनी इन्होंने, कुछ हमारे लिए फिर आसानियाँ भी पैदा करें। आसानियाँ दे नहीं रहे, मुश्किलात पे मुश्किलात ये करते जा रहे हैं। ऐसे ही है, आम आदमी का जो है वो खून नचोड़ रहे हैं अच्छी तरह से, बिजली के बिलों में फाइनेंशियली उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। और ये 14 रुपए की कमी से आप मुत्तफिक हैं या नहीं मुत्तफिक? सर ये तो 200 यूनिट से ऊपर जो जलाएगा उसके लिए है ना, हमारे तो 200 यूनिट से ऊपर जलते ही नहीं है। हमें तो चाहिए कि 200 से कम यूनिट पे ये हमें दुकानदारों को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि 200 से कम यूनिट में रिलीफ दें तो फिर आप मुत्तफिक हैं, मतलब आपके लिए तो ये है ही नहीं। हमारे लिए तो ये ऑफर ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे 200 से ऊपर जाते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जिनके 200 यूनिट भी नहीं चलते महीने। सर लोड शेडिंग का बताएं, क्या लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? लोड शेडिंग तो ये हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया, ज़्यादा हो गई है। जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है। इस टाइम एक फेज आ रहा है, एक फेज नहीं आ रहा। जी मैं भी देख रही थी तो मार्केट में बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बंद थी, काम उनके ठप थे और लोग हवा ले रहे थे खुद हाथ से, कोई पसीने से बेहाल है। आपकी दुकान पर लाइट थी, तो इसका क्या है? ये हमारी दूसरी लाइन आई हुई है, तो हमने ये पहले यही बंद थी लाइट, ये आई है तो वो दूसरी चली गई है। अच्छा, ऐसे हुआ है कि ये आई है वो चली जी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त लाइट गई हुई है इस दुकान पे और ये भाई साहब अभी अपनी मशीन जो है वो साफ कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 8 साल से काम। 8 साल से, मतलब 8 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से। मुझे ये बताएं कि महंगाई की वजह से आपका कारोबार, बिजली की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ? जी ऐसे ही अब सुबह का ना, ये मैंने रेंट पे ली हुई है दुकान, मालिक का ना ये इन्होंने गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है किराया वगैरह वो नहीं दिया। अभी ओपन किया घंटा 1.5 पहले ही सील हो गई थी। अच्छा, दुकान सील कर दी थी टैक्स ना देने पे? हाँ जी, तो अभी ओपन की है, अब लाइट नहीं है आपके सामने, अभी सफाई करो, हमें काम करना है, डब्बी प्रिंट करनी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी हुकूमत को? यही कहेंगे कि देखो आपके सामने अब लाइट नहीं है, तो हमारी बिजली भी इधर पूरी नहीं होती, ऊपर से महंगाई है, चाय की डब्बी है 2300 रुपये की डब्बी है ये। अब प्रिंटिंग है, कस्टमर इतने रेट देता नहीं है, मजदूरी मटेरियल महंगा, मजदूरी हमारी नहीं खड़ी है, उतना प्रॉफिट नहीं है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पर भी इनका कहना है कि इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही है, टैक्स की वजह से दुकान बंद कर दी थी, अभी खोली है तो जी बिजली चली गई है। ये हाल है पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौकीर। सर क्या काम करते हैं? ये प्रिंटिंग पेपर का काम है। प्रिंटिंग और प्रेस का काम आप करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बड़ी मेहरबानी है कि आवाम को जूस निकाल देना। आवाम का जूस निकाल दिया, आपने बिल्कुल सही बात की कि आम आदमी तो जहाँ एक्चुअली जितना बिल पे कर रहे हैं प्रेस वाले, इतनी उनकी आमदनी नहीं है। मीटर भी कमर्शियल है सबके। और पिस रहे इस टाइम प्रेस वाले, इस टाइम उनके हालात, उनके खाने के पैसे नहीं है, उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। और बिजली के बिल इतने भारी भारी बिल कैसे अदा करते हैं? वो बंदे मुझसे पैसे ले गए दोपहर खाना खाने के लिए। ये हालात है पाकिस्तान के। अगर ये एक्चुअली पाकिस्तान के ऐसे हालात रहे, वो तो हुक्मरानों ने पता ही नहीं पाकिस्तान में आवाम का हाल किया, वो तो एसीओ में है,
एक्चुअली मुझे पता है गरीब आवाम से आप पूछा गरीब आवाम के हालात कैसे है, तो बेचारे सुबह शाम तक काम कर रहे हैं। मरीन नवाज दे रही हूँ खाने के लिए इस मुल्क के अंदर, वो शाम को आ एक दूसरे की पास एक्चुअली उसने ये कर दिया, एक्चुअली उसने ये कर दिया, बस अपनी सियासत चमकाने के लिए। हाँ, बिजली के यूनिट में अभी इन्होंने रिलीफ दिया है कि जिनके पास यूनिट में क्या होगा 2 मंथ के लिए, मैंने 24,000 भरा भी है कि 1 मंथ का यूनिट। सही सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त तो ये भरना पड़ेगा कि ऊपर जो मैडम मरबज बैठे हुए हैं कोई से आवाम की नहीं सुनाएगा। खुद वो एसीओ में बैठे हुए हैं और हमने बगैर लाइट के। इसका होगा जब ये हुआ ना उसका ये जिस मुल्क का भी हाल हुआ है उसके को में मारा है, मुल्क जो छोड़े भागे है वो क्या इसका हसीना वाजिद सर बांग्लादेश, उससे बुरा हाल पाकिस्तान को हो गई है। इंशाल्लाह इस साल हमारे मुल्क छोड़ के भागेंगे अगर वहाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम निकलेगी। ये पाकिस्तानी मुजरिम आवाम नहीं है, इन्होंने बड़ी मेहनत की पाकिस्तानी आवाम नहीं है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब हम सब लोग निकलेंगे तभी इस मुल्क के हालात बदलेंगे। और इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जी हम अपने मुल्क के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बांग्लादेश में हसीना वाजिद भागी है तो इनका कहना है कि मुल्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जब निकलेगी सड़कों पे तो फिर ये सियासतदान भी मुल्क छोड़ के भागेंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान बिस्मा खतीर को इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप भी बिजली के बिलों से मुत्तफिक नहीं है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।